बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारि यमुना। यमुनातीरावनचारि यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya. Nitai Gaura, Haribol, 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 Nitai Gaura, Haribol, Nitai. Jayam Vishpada Paramhamsa, Parivrajagacharya Stodurshada, Shishmita Abhichanaravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमद श्रीलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा जी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौनिताई भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। Samveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, all glories to the Samal devotees, all glories to the Samal devotees, all glories to the Samal devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। एक शोक समाचार है। हमारे बीच में अनादि प्रभु जो रहते हैं
उनके पुत्र का अभी हाल में देहांत हो गया है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो। सब लोग महामंत्र बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 24वां अध्याय। और आज का श्लोक है 12वां, और विषय जो है वो है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। ये चैप्टर का नाम है। विबुद्धासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगाः विजिताः सूर्यादिक्षु क्वनयन्तैव नुपुरै। विबुद्धासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगाः विजिताः सूर्यादिक्षु क्वनयन्तैव नुपुरै। विबुद्धासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगाः विजिताः सूर्यादिक्षु क्वनयन्तैव नुपुरै। माताएं, शब्दार्थ। विबुद्ध, विद्वान, असुर, असुर, गंधर्व, गंधर्व लोक के वासी, मुनि, बड़े बड़े साधु, सिद्ध, सिद्ध लोक के वासी, नर, पृथ्वी लोक के वासी, उरगाः, नागलोक के वासी, विजिताः, मोहित, सूर्या, नवेली द्वारा, दिक्षु, समस्त दिशाओं में, क्वन्यंतया, झंकार करती हुई, एवं केवल, नुपुरई, अपने नुपुरों से। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब शतधृति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर, गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग
पृथ्वीलोक तथा नागलोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झंकार से मोहित हो रहे थे। तात्पर्य, सामान्य रूप से कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना नारी का प्राकृतिक कार्य है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह अधिकाधिक सुंदर होती जाती है। किंतु शतध्रुति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह महोत्सव में ही सारे संसार को मोह लिया। दरअसल उसने अपने नुपुरों की झंकार से ही बड़े बड़े विद्वानों तथा महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाह रहे थे, किंतु वस्त्र आभूषणों से ढके होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे, अतः नुपुरों की झंकार सुनकर ही वे मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता न थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियां की खनक, नुपुरों की झंकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद किए योगाभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष यह है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता है, भले ही वह महान देवता अथवा उच्च लोक का वासी क्यों न हो। केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं सारे वैष्णवगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवियाँ, उन सबसे कृपा अर्चना करता हूँ कि इस विषय के ऊपर, डिफिकल्ट विषय है, इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करूँ परंपरा के आधार पर, गुरु परंपरा भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, सेवा भावना से। तो पिछला जो श्लोक है उसमें प्राचीन परिषद या बरी, प्राचीन बरी
उनका ये प्रसंग चल रहा है। वैष्णवरी जो राजा हैं वो महाराज पृथु जी के जो लीनिएज है, जो परंपरा है, वहाँ से आ रहे हैं। महाराज पृथु अपने कार्यकाल सही रूप से व्यवस्थित करके, जिसके कारण उनको भेजा गया था, वो सत्याविश अवतार हैं और साथ में वो भगवान के भक्त भी हैं। तो वो कार्यकलाप संपन्न करके अपनी अर्धांगिनी स्वपत्नी के साथ वो भगवत धाम वापस जा चुके थे। और इसके पश्चात उनके पीढ़ी में आगे क्या हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। तो प्रमुखतः प्राचीनवरी एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका उल्लेख बहुत अनिवार्य है भागवत में, क्योंकि उनके माध्यम से और शतदुति जो उनकी अर्धांगिनी है अभी बन रही है, ये विवाह का समारोह है, तो उनसे 10 ऐसे महत्वपूर्ण पुत्र जन्म लेंगे जिनके माध्यम से वास्तव में भक्ति की क्या परिभाषा है, भक्त कौन होता है और भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन पूरे संसार को, पूरे विश्व को, एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त होने वाला है। इसलिए व्यासदेव जी इसका संकलन कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है, मुश्किल कार्य है। इतने सारे घटनाएं होती रहती है, कई कल्पों में होती रहती है, और उनमें से कुछ ऐसे विशेष घटनाओं को चूज करना और उसको भागवत में डालना, ताकि भागवत का जो मेन पर्पस है वो मेंटेन रहे, केवल मेंटेन नहीं, उससे और उसमें बढ़ोतरी होए। तो ये केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का कृपा प्राप्त किया हुआ हो। और हम देखते हैं कि द्वैपायन व्यासदेव स्वयं भगवान के लिटरेरी इनकार्नेशन जिसको कहते हैं, साहित्यिक अवतार, वो माने जाते हैं। तो इसीलिए मुश्किल होते हुए भी उनके लिए ये कार्य संभव हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा है और स्वयं भी भगवान के वो अंश हैं। तो पिछला जो श्लोक है उसमें वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से ये विवाह समारोह चल रहा था। तो शतद्रुति जो है समुद्र कन्या है, उनका विवाह प्रचिनाभरी उनसे हो रहा है। प्रचिनाभरी जो है राजा हैं, वो बहुत विख्यात हैं एक कार्य के लिए, वो है यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ कार्य करने के लिए बहुत विख्यात हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, एक प्रकार से दक्ष हैं। उनको प्रजापति का भी उपाधि प्राप्त है और बहुत सारे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान वो कर चुके हैं, करेंगे। तो उनका विवाह शतद्रुति से हो रहा है और विवाह मंडप में शतद्रुति जो हैं वो फेरे लगा रही हैं। और फेरे लगाते लगाते क्या होता है, जो अग्निदेव हैं वो उनसे आकृष्ट होते हैं, जिसके बारे में वर्णन प्रीवियस वर्स में, पिछले श्लोक में है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा ही संचालित हो रहा है, और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। फिर अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगले श्लोक में विषयी जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है, यानी आज का श्लोक जो है, क्योंकि आज के श्लोक में वास्तव में पूरा खुलासा हो गया है। ये 2 श्लोक में पूरा खुलासा हो गया कि भौतिक जीवन है क्या। तो आज के श्लोक में क्या हमको समझ में आ रहा है, श्री राधा पाठ साथी लेता विशाखा जी की जय, राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, गौनिताई भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राणा सिंह भगवान की जय। तो आज के श्लोक में व्यासदेव जी जो हैं वो पूरे विश्व को लपेट लिया है। उसमें केवल अग्निदेव नहीं आए, अग्निदेव ही नहीं बचे, बाकी लोग खुश हो रहे होंगे कि भाई हमने जो किया वो किसी ने देखा नहीं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्णन आ रहा है किन किन लोगों का, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, पृथ्वी लोक
नाग लोग, विद्वान लोग, बाकी अन्य लोग जो भी हैं, सबका वर्णन आ रहा है। सब लोग आकर्षित हुए, परंतु ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बीच में वैदिक संस्कृति का पर्दा था। माता श्वेताद्वती, जिनका रूप सौंदर्य का वर्णन तो हो रहा है, पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और अच्छे से बता रहे हैं कि संपूर्ण रूप से वो वस्त्र, आभूषण और वस्त्रों से ढकी हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनके अंदर इच्छा तो हो रही थी उनको देखने के लिए, परंतु वो देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो साड़ी और अलंकारों से ढकी हुई थी। तो ये पर्दा, इसको बोलते हैं पर्दा का जो प्रोग्राम है। लोग बोलते हैं इस्लाम से पर्दा का जो प्रणाली है, प्रोसेस है, ये चालू हुआ है। ऐसा नहीं है, ये वैदिक संस्कृति से ही है पर्दा का जो प्रोसेस है। और इसके पीछे कारण क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। वैदिक साहित्य में वर्णन आता है, बोला जाता है, जिसको बोलते हैं एफोरिज्म, या एक प्रकार से संदेश देना कि वैदिक साहित्य क्यों है, उनका क्या मिशन है। तो बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि लेट देयर बी हैप्पीनेस फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सुखी रहने का भी अलग अलग धरातल है। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो न्यूनतम जो धरातल है वो ये है कि व्यक्ति तभी सुखी रह सकता है जो न्यूनतम रूप में धर्म का पालन कर रहा हो। और न्यूनतम रूप में धर्म क्या है ना, उसमें व्यक्ति को स्वीकार करना होता है कि भगवान जो हैं वो हम सबके पिता हैं, हम उनके अंश विशेष हैं, साथ में हम उनके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, संतान हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं और दयालु हैं, इसीलिए अगर भगवान के बताए गए नियमों के अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं ओबीडिएंट सन्स, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जरूरतें हैं इस भौतिक जगत में, उसकी पूर्ति करेंगे, करते रहेंगे, जिसके फलस्वरूप हमको सुख का अनुभूति होता रहेगा। ये बेसिक लेवल है। इससे नीचे कोई सभ्यता नहीं होती है। इससे नीचे जो भी है उसको सभ्यता नहीं बोलेंगे, वो पशु का जीवन है। दिस इज द मिनिमम लेवल। इसीलिए जितने भी मेजर रिलीजन हैं, चाहे आप जुडाइज्म ले लीजिए, या आप आजकल के समय में जो मेजर रिलीजन जो वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हो रहा है, क्रिश्चियनिटी लगभग अव्वल नंबर पे है, एंड नेक्स्ट सेकंड इज इस्लाम। तो वहां भी हम देखेंगे कि ये न्यूनतम स्तर पर ही उनके जो भी मैसेंजर्स हुए हैं, उनके प्रॉफिट्स हुए हैं, वो यहीं तक मिनिमम चर्चा की, इससे नीचे नहीं। क्योंकि इससे नीचे पहले ही वो लोग जी रहे थे गलत धलक तरीके से। उनको इस लेवल पे लाया गया। जैसे जीसस क्राइस्ट ने उन लोगों को सिखाया कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करो, भगवान तुम्हारे पिता हैं, इसलिए अगर मांगना है तो उन्हीं से मांगो। तुम्हारी जरूरत है डेली ब्रेड की, ठीक है, तुम उनसे प्रार्थना करो, ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, प्रभुपाद इसको बोलते हैं। परंतु डेली ब्रेड की जो प्रार्थना करते हो वो इस भावना से करो कि ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, इन द सेंस आज के दिन का, कल का नहीं मांग रहा हूं, कल का कल मांगूंगा। तो बीच में ये थोड़ा ऐड कर दिए सो दैट हम लोग का जो मानसिक विकास है, चेतना का जो विकास है, वो भी जो चाहते हैं होए, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स सेट हैं, कुछ हो सकता है आगे अगर और बढ़ना चाहे व्यक्ति। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसीलिए यहाँ पे बहुत जानना आवश्यक है कि मिनिमम लेवल पे व्यक्ति को जैसे व्यवहार करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, वैदिक संस्कृति के हिसाब से, अगर वो वैसे रहे तो वो सुख की अनुभूति करेगा। और इसीलिए ये वैदिक समारोह में ये साड़ी के रूप में शताद्वती सुसज्जित हैं, और ये कार्यकलाप जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, वैदिक संस्कृति के कारण
जो पुरुष लोग हैं जो आकर्षित हो रहे हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं अपने मन में, परंतु कुछ कार्यकलाप आगे करने के लिए उनके अंदर कोई प्रेरणा नहीं स्थिर हो पा रही है। क्योंकि जो कंसेप्ट है वैदिक प्रोसेस का, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एजिटेशन इज ऑलरेडी देयर, डोंट एग्रेवेट इट। हमारे अंदर उत्तेजना पहले से ही है, क्योंकि हमारे अंदर हर प्रकार के जो गलत वृत्तियां हैं वो हमारे अंदर ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो सभ्यता वो है जो इसको प्रेरित नहीं करती है, इसको बढ़ावा नहीं देती है, इसको बैलेंस रखती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। इसी में सबका मंगल है। श्रुतधुति उनका भी मंगल है, क्योंकि वो लोग अटैक करने के लिए नहीं आएंगे, और इनका भी मंगल है कि अरे रे बाल बाल बच गए, we were saved from committing something seriously wrong। तो दोनों तरफ का जो पल्ला है वो सही प्रकार से चलेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये वैदिक संस्कृति में ये हमको प्राप्त होता है, ये देन है। परंतु इससे पता भी ये चलता है, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। भागवत जो है ये तो न्यूनतम स्तर है धर्म का। भागवत जो है वो बहुत ही उत्तम स्तर के बारे में चर्चा करता है, परम तत्व के बारे में चर्चा करता है। तो जो भागवत का विषय है उसको और गहराई से समझने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है इस श्लोक से, कि इतने बड़े बड़े देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, विद्वान, मानव, ऐसे ऐसे लोग वहां पे उपस्थित थे या उस दृश्य को देख रहे थे, परंतु आकृष्ट क्यों हुए? ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों आकृष्ट हुए? तो अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि भौतिक जगत प्रारंभ कैसे हुआ, हाउ इट गॉट स्टार्टेड। तो भौतिक जगत का जो आधार है वो है मैथुन। शिव और शक्ति, शंभु और शक्ति, उनके मिलन से भौतिक जगत की सृष्टि होती है। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं कारणोदक सहायक विष्णु, तो वो जो दृष्टि जो है शंभु शक्ति जी के माध्यम से शक्ति जी के योग से सृष्टि होती है। तो ये जो इच्छा है भोगने की, ये जो यौन संबंध है, इच्छा है भोगने की, ये इसीलिए सारे जीवों में विद्यमान है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सामने आता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के, और बहुत ही अलग अलग विकृत और कृत्रिम रूप को धारण करता है, ले लेता है, अलग अलग रूप में ये व्यक्त होता है। तो यहाँ पे तो केवल उनके मन में ये विचार आ रहा है, परंतु वो वहीं रुक रहे हैं। परंतु ये समझना होगा कि ये वास्तव इसलिए हो रहा है क्योंकि सृष्टि की जो रचना है वो इस प्रकार से हुई है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी जो मूल हैं वो राधा कृष्ण ही हैं, पुरुष और स्त्री। तो जो मूल हैं वो राधा कृष्ण हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत जो है वो किसी कृत्रिम और विकृति जो है उससे मुक्त है। यानी कि वहां के जीव जो हैं, जो भी हैं उस आध्यात्मिक जगत में, वो संपूर्ण रूप से निर्मल हैं। उनके हृदय में किसी को भोगने की इच्छा, वांछा वो जागृत नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर रहे हैं भागवत में ही। जब 4 कुमारों का प्रसंग आता है तो ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत का कुछ झलक जो है हमको दे रहे हैं, बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है कि वहां पे स्त्री और पुरुष एक साथ रहने के बाद भी उनके अंदर कोई काम आकर्षण जागृत हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों संपूर्ण रूप से भगवान को आकर्षित रहते हैं, भगवान की ओर आकर्षित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हर समय वो भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। परंतु जब वही आध्यात्मिक कंसेप्ट या प्रिंसिपल भौतिक जगत को टच करता है तो वो शंभु और शक्ति जो माता दुर्गा और शिव जी हैं उनके माध्यम से इस भौतिक जगत में आता है।
तो क्या होता है ना, वो दूषित होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उल्टा है, डिम रिफ्लेक्शन, अपसाइड डाउन, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा। जैसे भगवान भगवद गीता में 15 अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, बिल्कुल उल्टा ट्री लटका हुआ है। तो भौतिक जगत के लोग इसी विषय को नहीं समझ पाते हैं। तो वो सोचते हैं पानी को देखते हुए कि पानी में जो आम है वो वास्तव में पानी के अंदर ही है, जबकि आम जो है वो कहाँ है, पेड़ के ऊपर, और पेड़ कहाँ है, पानी के अंदर नहीं है। पेड़ साइड में है, शोर में है या रिवर बेड में है, परंतु वो क्या करते हैं ना, उस आम को देखकर, क्योंकि दृष्टि ऊपर नहीं जाती है, दृष्टि नीचे रहती है, इसलिए बोले जाते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय असदो मां सद्गमय। तो क्योंकि दृष्टि नीचे होती है तो नीचे तो माया ही दिखता है, और वो क्या करते हैं ना, छलांग लगा देते हैं उस पानी में, गोताखोर की तरह अंदर चले जाते हैं, तैर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है आम, कहाँ है आम, कहाँ है आम, किधर है आम, आम आम आम, ऐसे ढूंढ रहे होते हैं। तो ढूंढ रहा होता है, परेशान हो रहा है, मिल नहीं रहा है वास्तविक आम, ढूंढ रहा है, और इसी समय कुछ और लोग भी उसको दिख जाते हैं वहां पे, वो भी आम ढूंढ रहे हैं, उन्होंने भी छलांग लगा रखी है और वो भी आम ढूंढ रहे हैं। तो इसको थोड़ी तसल्ली होती है, बोले चलो मैं इस प्रोग्राम में अकेला नहीं हूँ, मिजरी लव्स कंपनी बोलते हैं, तो इस प्रोग्राम में अकेला नहीं हूँ, तो आप सब भी हैं। अच्छा आप भी आम ढूंढ रहे हैं क्या? बोला हाँ जी। मिला क्या? तो बोलते नहीं मिला तो नहीं, पर आप आ गए तो मिल जाएगा, चलो मिलके ढूंढते हैं। तो मिलके ढूंढ रहे होते हैं, किसी को आम नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर वो पानी से बाहर आते हैं, और जब पानी से बाहर आते हैं तो जो पेड़ है उसके पास बुक टेबल लगा हुआ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रभुपाद का नहीं, भौतिक किताबें। और उस किताब में क्या लिखा हुआ है, उस किताब का टाइटल क्या है, 10 इफेक्टिव वेज हाउ टू डाइव सक्सेसफुली। किस प्रकार से आप और अच्छे से गोता लगा सकते हैं। लगता है इस बार आप ठीक प्रकार से गोता नहीं लगाए, इसीलिए आपको आम मिला नहीं, जहां पे ढूंढना चाहिए था वहां आप नहीं ढूंढे। हम आपको बताएंगे, आप हमारे उस पर विश्वास कीजिए। ये पुस्तक नई पुस्तक है, ये छापे हैं, इसको लीजिए, इसको पढ़िए, निश्चित रूप से आपको आम मिलेगा। तो वो इस प्रकार से ठगने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, द सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास करते हैं, परंतु लाभ नहीं होता। कितनी किताबें ले लीजिए उस प्रकार की, कितने प्रकार के ज्ञान संग्रह कर लीजिए, पर वो आम तो नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता, जो वास्तव में थोड़ा सा विद्वान व्यक्ति है, थोड़ा सा उसमें प्रभुपाद बोलते हैं हैज सम सेनिटी, कुछ सेन है, पागल नहीं है, तो उसको इसका आभास होने लगता है मैं गलत जगह पे आम ढूंढ रहा हूं। तो भौतिक जगत ऐसे बना हुआ है, इट्स इल्यूजरी। पुंसस्त्रिय मैथुनी भावमीतम तेओर मिथ्यो हृदय गंधि माहोर अतो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तेर जनस्य मोह, इट्स एन इल्यूजन, मोह अयम अहम ममेति। तो क्योंकि वो मोह है, मोह का जाल है, तो दूर से तो अच्छा दिखेगा, पर जब आप उसके पास जाने का प्रयास करेंगे और समीप आने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट वाज प्रॉमिस्ड इज नॉट व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे को वो प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे वो बोलते हैं ना, हम स्कूल कॉलेज में सुने थे, दूर से देखा, दूर से देखा तो लड़की बाल सुखा रही थी, पास जाके देखा तो गधा पूंछ हिला रहा था। तो ये वास्तविकता है भौतिक जगत का एक्चुअली। तो दूर से देखेंगे तो आकर्षित दिखेगा, प्रॉमिसिंग, पर जैसे ही आप पास आने देखेंगे, पास आएंगे और पास आएंगे,
तो वास्तव में भौतिक जगत का विकराल रूप दिखेगा। दिखता सबको है, सीखता हर कोई सीखता नहीं है, दिखेगा सबको। भगवान ने ऐसा प्रोसेस बना रखा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा, तो फिर इनजस्टिस हो गया। सिस्टम ही भगवान ने ऐसा बना रखा है कि सबको दिखेगा, परंतु भगवान चाहते भी हैं कि हम अपना जो थोड़ा सा भी ये जो इंडिपेंडेंस दे रखा है उसका हम उपयोग करें और इसको सीखें, समझें क्या भगवान संदेश देना चाह रहे हैं। कि तुम मरुस्थल में, प्यास तो ठीक है, तुम्हारी प्यास जो है वो सही है, परंतु गलत स्थान पे पानी ढूंढ रहे हो मरुस्थल में। तो वहां भी ऐसे ही होता है, दूर से देखा तो पानी नजर आया, दूर से देखा तो पानी नजर आया, पास आके देखा तो पानी थोड़ा दूर नजर आया। इट्स लाइक दैट। फिर और वहां उसके पास जाएगा तो और थोड़ा दूर नजर आएगा, ऐसे होके उसका जिंदगी बीत जाता है, खत्म हो जाता है, परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लाभ नहीं मिलता है। तो ये जो आकर्षण है भौतिक जगत का, शास्त्र बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग होता है स्त्री और पुरुष में। माया का जो सबसे बड़ा रूप जो है वो देखने को मिलता है स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है। और इसका कारण हम तो बोल ही चुके हैं, आध्यात्मिक जगत में क्या है, भौतिक जगत में कैसे प्रारंभ हुआ, परंतु इसका भौतिक जगत में कैसे ये स्थापित हुआ, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। छठे स्कंद में वर्णन आता है, जहां पे दीति वाउज टू किल इंद्र, जहां पे दीति माता ने ठान लिया अब इंद्र को मैं मारूंगी, वध करूंगी। तो वहां पे वर्णन आ रहा है कि जब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस जगत को बनाया और अन्य अन्य जीव को निर्मित किया, तो जितने भी जीव थे वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे थे, दे वर लाइक अनअटैच्ड। सब बैरागी घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा दिक्कत हो गई कि उनकी सेवा है कैसे इनको फंसाओ ताकि इनसे निर्मित हो जनजाति, जीवन और आगे बढ़े और आगे बढ़े, दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स। तो ब्रह्मा जी सोचे क्या करें, व्हाट टू डू। तो भगवान के विशेष भक्त हैं, तो वर्णन आता है कि जितने भी जीव थे, सर्वप्रथम जो जीव पैदा हुए वो मेल थे, दे वर नॉट फीमेल, और सारे अनअटैच थे, घूम रहे थे ऐसे ही इधर उधर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया ना, उसी जितने भी मेल थे उन सबके शरीर से देहार्धम, हाफ, बेटर पार्ट ऑफ द बॉडी, बेटर हाफ ऑफ द बॉडी से स्त्री को जागृत किया, पैदा किया। तो इसलिए जो पुरुष है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि वास्तव में जो स्त्री है उसी के शरीर से जागृत हुआ है, और जो भी हम लोग हैं हम अपने शरीर से ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इसको बोलते हैं बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। अहम, सबसे पहले अहम, मैं, मेरा शरीर, फिर ममेति मतलब मेरे शरीर से जो निर्मित हुआ, और सर्वप्रथम जो निर्मित हुआ वो है स्त्री। अहम ममेति। और इसका वर्णन बाकी शास्त्र में है, बाइबल में भी, बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट, वहां पे भी इसका उल्लेख है कि जब वो बोलते हैं आदम और ईव, एडम एंड ईव, तो सबसे पहले एडम को भगवान ने पैदा किया और गार्डन ऑफ ईडन में वो घूम रहे थे, पैराडाइज व्हाटएवर, और भगवान ने और सारी कई जातियां जागृत की उनके मनोरंजन के लिए एक प्रकार से। परंतु भगवान ने देखा कि ये जो एडम है ये बोर हो रहे हैं, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे बाकी प्रजातियों के साथ। तो वहां भी वर्णन आता है कि भगवान ने क्या किया ना, एडम के शरीर से ही ईव को पैदा किया, एंड देन दे वर हैप्पी बोथ एडम एंड ईव। तो देखिए कैसे ये जागृत हो रहा है, और इस प्रकार से बनाया, या पुंसम
is a verse in Srimad Bhagavatam. वो हर लेते हरम, yes, याम पुरुषम हरण मति ही, मतिर हिता, yes, या पुंसम मतिर हिता, स्व देह अर्धम, अपने शरीर से आधे पार्ट से बनाया और इस प्रकार से बनाया कि वो व्यक्ति का जो मति है, उसका जो माइंड है, वो डाइवर्ट होए. The woman has the power to carry away the mind of a man. और ये जो कश्यप मुनि जी की जो पत्नी है, दीति है, उनको ये पता था, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने का प्रयास किया. तो बाकी स्टोरी हमको आगे आएगा, पता होगा आपको. तो इसीलिए वैदिक संस्कृति की आवश्यकता है. स्त्री को पता होना चाहिए उसका क्या उसके ड्यूटीज हैं, पुरुष को पता होना चाहिए उसके क्या ड्यूटीज हैं, तब सही चलेगा. नहीं तो कहीं भी दुर्घटना हो सकती है. आप समझ रहे हैं? क्योंकि आकर्षण पहले से ही है. एजिटेशन इज ऑलरेडी देयर, डोंट एग्रेवेट इट. तो और कई प्रकार के विकृत रूप लेता है ये, अलग अलग प्रकार से. और व्यक्ति जब इस प्रकार से शास्त्र के आधार पर अगर चले, तब तो उस आकर्षण को भगवान की सेवा में भी लगा सकता है. परंतु अगर शास्त्र के आधार पर नहीं चल पाता है, तो निश्चित रूप से वो अधोगति को प्राप्त करता है. तो यही प्रश्न था प्रियव्रत महाराज जी के मन में. क्योंकि प्रियव्रत महाराज उत्तानपाद चले गए और राजगादी खाली हो गया, तो एक राजा की आवश्यकता थी. और उस समय जो क्वालिफाइड व्यक्ति थे वो प्रियव्रत महाराज जी थे. बट समहाउ प्रियव्रत महाराज के जो गुरु हैं वो कौन है? नारद मुनि. तो नारद मुनि ने अच्छी पाठ पढ़ाई थी उनको. भौतिक जगत की जो वास्तविक जो स्टेट है, कंडीशन है, और उसमें जो कमियां हैं, सब उन्होंने उनको बता दिया था. इनके अंदर रियलाइजेशंस था उसके बारे में. तो ये बिल्कुल भी शादी करने के लिए प्रेरित नहीं हुए थे, हो रहे थे. गंधमादन पर्वत में वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं. और प्रॉब्लम हो गई स्वयंभुव मनु जी को. क्योंकि स्वयंभुव मनु अब सोच रहे हैं, भाई मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अभी कोई अगला व्यक्ति आना चाहिए. और इस समय के स्तर पर जो अगला व्यक्ति है वो प्रियव्रत महाराज ही हैं. परंतु प्रियव्रत महाराज वाज नॉट इंक्लाइंड टू मैरी बिकॉज ही हैज हर्ड नारद मुनि. एक प्रकार से नारद मुनि ने ब्रेन वॉश कर दिया था उनका. परंतु वैदिक संस्कृति है तो आर्गुमेंट्स नहीं कर रहे थे इतना, परंतु स्वीकार भी नहीं कर रहे थे उनका प्रस्ताव. किनका? स्वयंभुव मनु जी का. उल्टा एक प्रश्न पूछ लिया कि आर यू श्योर, नीचे गया तो मैं एंटेंगल नहीं होऊंगा इफ आई एक्सेप्ट मैरिड लाइफ. तो स्वयंभुव मनु वो स्पीचलेस, वो कुछ बोल नहीं पाए. तो सोचते रह गए, सोच रहे हैं क्या करूं, अब क्या बोलूं. असली बात को पकड़ लिया है इसने, अब क्या करूं. तो इट वॉज बियॉन्ड हिज पावर. तो इसलिए भगवान से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा था. और ब्रह्मा जी ने इसको सॉल्व किया था, रिजॉल्व किया था. ब्रह्मा जी ने बताया था कि वास्तव में हे प्रियव्रत महाराज, हम वी रेस्पेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स जो भी है, बट इट इज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड दैट यू एक्सेप्ट दिस मैरिड लाइफ एज अ मैटर ऑफ सर्विस. सेवा की भावना से इसको स्वीकार करिए, ये भगवान की इच्छा है. क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, आप घबराइए मत. अगर आप एंटेंगल हो भी गए, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, तो भगवान आपको निकाल के बाहर ले भी आएंगे, क्योंकि ये भगवान का प्रॉमिस है. सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम. भगवान गीता में बोल रहे हैं 18वें अध्याय में कि मेरे जो भक्त हैं अलग अलग कार्य में लिप्त हो सकते हैं, रहते हैं, परंतु क्योंकि मेरे कथन अनुसार, मेरे जो इंस्ट्रक्शन है, जो उपदेश है, उसके अनुसार वो जी रहे हैं. लगता है वो कहीं लॉस्ट हो गए, पर वास्तव में जो अंतिम समय आएगा, मैं उनको खुद बाहर निकाल के शाश्वतम पदम अव्ययम, अपने दिव्य जो धाम है वहां पे स्थित कर दूंगा. तो जब इस विषय को उन्होंने श्रवण किया तो वो तैयार हो गए. और वास्तव में भागवत में वर्णन आता है, ऑलमोस्ट लाइक ही फेल डाउन, बिकॉज दैट लाइफ इज लाइक दैट. He was attracted to his wife,
टू चिल्ड्रन लाइक दैट। ऐसा लग रहा था जैसे विषय की तरह जी रहे हैं, विषय राजा की तरह जी रहे हैं, इस प्रकार से व्यतीत होता था, हो रहा था। भागवत में इसका वर्णन आता है। परंतु भगवान ने वो प्रॉमिस दिया था, तो अंत में उनको सदगति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से वो बाहर निकल के ऊपर आगे भगवत धाम की ओर अग्रसर हुए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इस विषय को समझना, एम्पावरमेंट, द पावर ऑफ एम्पावरमेंट। वी शुड एक्सेप्ट द सर्विसेज only when we are empowered to accept that service. Otherwise we run the risk of displeasing Krishna. हमारे पास qualifications हो सकते हैं बहुत सारे, we may be very highly trained also in something, but जब तक empowerment नहीं है तब तक उसको अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो वो अपने बलबूते पर हम स्वीकार कर रहे हैं, अपने बुद्धि और मन के बल पर स्वीकार कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है। व्हाट इज दैट? हाँ, मनोरथेन सती धावतो वही ही। ऐसा व्यक्ति जो है वो मन के रथ पर आरूढ़ है और सोच रहा है शायद मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है, क्या करें अब? व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन एक ही है जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं अंत में। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच सकता है। यहां पे जब हम स्त्री की परिभाषा दे रहे हैं, आप बुरा मत मानिए, इट इज जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं। जो जनरल हमारी जो नेचर है एक नारी का, पर जब वो भक्त बनने लगते हैं, भक्त बनते हैं, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, वैष्णव की कृपा होती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो गृह है वो आश्रम बन जाता है। गृहस्थ आश्रम इसलिए बोला गया है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वो आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। परंतु अदरवाइज ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसा विकराल रूप ले सकता है। जैसे अभी ये जब सब सारे इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, परंतु देखिए कैसे मन में विकार आ रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक बार कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकृष्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर ये जो भावनाएं हैं, क्या ये समाप्त हो गई हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो वास्तव में देखा जाए तो समाप्त नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वास्तव में अभी कृष्ण के प्रति हम आकृष्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि यहां पे साफ बोल रहे हैं प्रभुपाद, एक बार भी कोई कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ। यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड इन दैट लाइफ। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो बिंदु मात्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सम स्मॉल डॉट्स हियर एंड देयर। तो आध्यात्मिक जगत का एक बिंदु वो काफी है भौतिक जगत के बिंदुओं को खत्म करने के लिए। और उसमें भी उस एक भौतिक जगत में एक जीव है, उसके हृदय, इट्स मच इजियर, मच इजियर। तो इसीलिए जैसे हम प्रारंभ किए बातचीत की, धर्म की परिभाषा जो हम कर रहे थे कि जो न्यूनतम जो धर्म है वो है कि भगवान के बताए गए प्रोसेस को अपनाएं, हम चलें। हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, परंतु भगवान के बताए गए कथन अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे। परंतु अब जो बोला जा रहा है वो शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति भौतिक धरातल से ही ऊपर उठना चाहता है, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना। शुद्ध क्यों? क्योंकि तभी वो भगवान से आकृष्ट होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया है ना, आकृष्ट होना या आसक्त होना। तो भगवान बोलते हैं क्या? मयि आसक्ता मना पार्थ योग युंजन मदास है असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञान से तक्षण। हे अर्जुन, तुमको अभी क्या प्रैक्टिस करना है? हाउ टू अटैच योर माइंड टू मी, अपने मन को कैसे मेरे में निवेश करो। और रूप गोस्वामी जी भी इसका वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त के स्तर पर रह सकता है। इहा यस्य हरिदास्य करुणा मनसा गिरा निखलास्व व्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। कर्म
मन और गिरा यानी कि वचन से अगर वो भगवान को समर्पित होता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, खास करके मन, कर्म और हमारे जो वचन हैं, दे आर लाइक हेल्पिंग हैंड्स, असिस्टेंट्स, टूल्स, बट महत्वपूर्ण जो है वो मन है, क्योंकि जहां पे आपका होगा मन, वहीं आहिस्ता आहिस्ता जाएगा आपका तन. यू विल गेट दैट बॉडी. यमें बापी स्मरण भावं त्यजते अन्ते कलेवरम. तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये समझना कि हमारा मन किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे, भगवान में आकृष्ट हो. तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए. साधना स्तर पर भी हम शुद्ध भक्ति का पालन कर सकते हैं और गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन पे, शास्त्र के आधार पर हम चलने का प्रयास करें और एक ही इच्छा रखें कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये साधना भक्ति का पालन करने का प्रयास करूं. तो ये शुद्ध धरातल है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये शुद्ध धरातल है. तुरंत उस व्यक्ति को शुभधा और क्लेशाग्नि, ये दोनों का आभास होता है कि सब कुछ शुभ शुभ उसको फील होने लगेगा. एवरीथिंग ही फील्स एज इफ कृष्णा इज अराउंड हिम, कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग हिम. और क्लेशाग्नि यानी कि जो संसार का जो दावानल है, जो क्लेश है, उसको फील नहीं होगा. ये साधना भक्ति का स्तर है. इवन अनैष्ठिक की साधना भक्ति में, उसके बाद नैष्ठिक की साधना भक्ति यानी कि निष्ठा से, परंतु अनैष्ठिक साधना भक्ति के स्तर पर भी व्यक्ति ऐसा फील कर सकता है. फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी भक्ति शुद्ध हो जाती है और कृष्ण को आकर्षित होता है. उसी कृष्ण आकर्षण, कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं ऐसी भक्ति से. और अंत वही है, ऐसा व्यक्ति भगवान को जो आकृष्ट होता है, तब माया का जो जाल है उसको काट नहीं सकता है, वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता है. तो समय हो रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड. श्लोक है, वही छठा स्कंद है, 9वां अध्याय, जहां पे वृत्तासुर को मारने के लिए देवता लोग जाते हैं. कहाँ? भगवान जी के पास, और भगवान की स्तुति कर रहे हैं. 39वां श्लोक, 69:39. वहां पे इसका वर्णन आता है. क्या वर्णन आता है? वहां पे बोला जाता है, विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशाभास परम भागवत एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिया श्रुत, लाइक दैट. तो वहां पे बोला जा रहा है कि हे प्रभु, आपके जो परम भागवत भक्त हैं वो ऐसे होते हैं कि भौतिक जगत का जो सबसे जो प्रचंड जो जाल है वो है दृष्ट और श्रुता. दृष्ट मतलब देखना और श्रुता मतलब सुनना. ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट इज द मोस्ट डेंजरस इम्पैक्ट, जिसका फायदा आजकल मीडियाज और जितने भी फिल्मी दुनिया है ये सब उठा रहे हैं. ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, श्रुता, दृष्ट, श्रुता. पर आपके जो भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, वो ऐसे हैं कि वो इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव गॉट ए ड्रॉप ऑफ योर मर्सी लेशाभास. थोड़ा आपका कृपा मिल गया है, जिसके प्रति संपूर्ण रूप से वो आपकी ओर आकर्षित रहते हैं और इस भौतिक जगत की ओर आकर्षित नहीं होते हैं. तो इसका जो संदेश है वो एक ही है कि हम प्रयास करें कि किस प्रकार से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो. सर्वप्रथम यहाँ से प्रारंभ हो, और अंत कैसे होगा इसका? न कृष्ण हमारे प्रति आकर्षित हो जाएंगे, बस बाकी आकर्षण खत्म हो जाएगा. अदरवाइज वही होगा, कीप गेटिंग द बीटिंग ऑफ माया. कामा क्रोधेर दासो हैया तारो लाठी खाए, वो लाठी खाता रहेगा, काम क्रोध के दास होगा. सो समय हो गया, आई एम वेरी सॉरी, 3 मिनट्स इट्स लेट. तो यही मैं विराम दूंगा. प्रभु जी. हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज शायद पहली बार इनका प्रवचन हुआ है ना? पहली बार हुआ? अरे हो, तो बहुत अच्छा, बहुत सफल रहा इनका प्रवचन. और जो कुछ भी बोले हैं सब परंपरा के अनुसार बोले हैं, शब्दों में भी बहुत अधिकार रहा. तो एक बात ये यहाँ पर समझने की ये है कि जो शतद्रुति देवी हैं, तो वे जो है
हाँ, यहाँ बताया गया कि उनके द्वारा सब जीत लिए गए, लेकिन वास्तव में वो कोई प्रयास नहीं कर रही, वो तो देख भी नहीं रही किसी को। वो विवाह के समय इस प्रकार से ढकी है कि वो खुद किसी को नहीं देख सकती है, वो तो केवल नीचे की ओर देख रही है। और जो नूपुरों की झनकार भी वो इसलिए नहीं कर रही है कि कोई आकर्षित हो, उसके नूपुरों की झनकार हो रही है क्योंकि वो चल रही है, तो उसका तो कोई प्रयास नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री माया, स्त्री को माया समझना है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि माया जो है आश्रित होती है इस स्त्री के शरीर में, वो तो माया आकर्षित करती है। तो स्त्री वैसे अपने आप में कोई माया नहीं है, बल्कि कपिल भगवान ये भी कहते हैं कि स्त्री के लिए पुरुष माया है। तो जहाँ पर स्त्री पुरुष सब एक साथ हैं और भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्त्री को माया बोलना उचित नहीं है, बल्कि ये बताएं कि परस्पर आकर्षण, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए माया है, या माया शक्ति जो है इनके माध्यम से आकर्षित करती है। और दूसरी बात प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण के आकर्षण से ही हम स्त्री के आकर्षण से बच सकते हैं। तो आज अनन्य प्रेम प्रभु ने प्रवचन दिया है, अनन्य प्रेम के द्वारा ही हम बच सकते हैं। इसलिए अनन्य प्रेम को ही ये श्लोक मिला है कि भाई हमारी रक्षा करेंगे। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।